अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। खान की ललकार, कौम तैयार, मरियम को जवाब, कारोबार बंद करने की तकरार, कत्ल की साजिश, जस्टिस अतर का फैसला मिसाल, बारिशों से तबाही, पोस्टमार्टम का हुक्म, भारत में हंगामे और स्क्वाड पर मुशावरत। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि लुटेरों ने अपनी तिजोरियां बचाने के लिए मुल्क गिरवी रखकर अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। अपनी जायदादें बाहर रखने वालों को अवाम की मुश्किलात, मुल्क के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में मुखालफीन पर ललकार। कहा, कल एहतजाज में कौम के साथ मिलकर आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगे। की फिक्र है न ही महंगाई की सूरत हाल का अंदाजा, अपनों पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। महंगाई के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने इजलास में कहा, लुटेरों ने मुल्क गिरवी रख कर अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। अपनी जायदादें बाहर रखने वालों को अवाम की मुश्किलात की फिक्र नहीं। खुद को इक़्तिदार में रखने के लिए इदारों को तबाही से दो चार किया, की थी। संभलती मईशत को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया तो हालात बेकाबू होंगे। जबर से अवाम को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने से नहीं रोका जा सकता। एहतजाज में कौम के साथ मिलकर आइंदा के लाए अमल का फैसला करेंगे। इजलास में फैटफ से निकलने के लिए भरपूर मेहनत पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद। फैटफ राब्ता कमेटी के अरकान और अफसरान को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान की कॉल पर कल पूरा पाकिस्तान मुल्क में जारी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज होगा। कराची से खैबर तक अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। PTI रहनुमाओं ने अपील की है कि अवाम अपने हक की खातिर जरूर एहतजाज में शामिल हों और मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद करें। तो हम अपनी ख्वातीन को जो अब घर में देख रही है कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूँ। महंगाई को खत्म कराना होगा, अवाम को सड़कों पर आना होगा। PTI के टाइगर्स ने ठान ली, कप्तान की कॉल पर एहतजाज करेंगे। खिलाड़ियों की अपील है कि अवाम बाहर आए। शेख रशीद का इतवार की रात 8 बजे लाल हवेली पर जलसा करने का ऐलान। इम्पोर्टेड हुकूमत की क़यामत खेज महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर कल शाम 8 बजे लाल हवेली के बाद एक तारीखी जलसा और जुलूस मुनक़्क़िद किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, अब नहीं तो कभी नहीं। इमरान खान ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी। इस सिलसिले में मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस मुसल्लत हुकूमत के खिलाफ अपने भरपूर प्रोटेस्ट जो है वो करना है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने भी पैगाम दिया, अपने हक के लिए आप जाग उठे। सब इस एहतजाज में शरीक हो ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत को पता चले कि अवाम आपके जुल्म से तंग आ चुके हैं और आप अपनी आज़ादी का इजहार करना है। सब ने मिल के निकलना है इमरान खान के संग महंगाई के खिलाफ। यास्मीन राशिद ने कहा कि मुकदमा बनाना है तो बना लें, हमारे एहतजाज भी होंगे, हम डरने वाले नहीं। मियां असलम इकबाल बोले, हर जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। PTI रहनुमाओं ने ट्वीट के जरिए भी पैगाम पहुँचाया। हम्माद असर ने कहा कि अवाम लिबर्टी चौक लाहौर में जमा हो जाए। अली जैदी बोले, कराची में शाहराह कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी पर एहतजाज होगा। असद उमर ने कहा कि हम महंगाई खत्म करने के लिए अदम एतमाद ला रहे हैं। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मरकजी मकामात पर बड़ी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब सुना जाएगा। कप्तान की कॉल पर अवाम का लब्बैक। बोल न्यूज भी बना इमरान खान की आवाज। चेयरमैन PTI का पैगाम मुल्क भर में पहुंचाया। बोल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर PTI के खिलाड़ियों का आवाम से घरों से निकलने की अपील। खुसूसी ट्रांसमिशन में PTI रहनुमाओं ने इमरान खान का विजन वाजे किया।
हर शहर के मकामात जो हैं उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर कराची तक खैबर आप देखेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने हमें इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दी तो कोई बात नहीं, लोग जहाँ अपने अपने शहरों अपने अपने जो है गली कूचों में अपने गाँव में महलों में बिल्कुल जो है इस एहतजाज में कल आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान शरीक होगा। जिस तरीके की इस वक्त बोझ अवाम के ऊपर डाला जा रहा है, ये इसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो इसको देखते हुए लॉरियों को वैसे भी जज्बे रखने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अवाम अभी बेहिस नहीं हुए हैं और इतना जुल्म जो है ना वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अवाम बड़ी तादाद में इंशाल्लाह ताला निकलेगी, क्योंकि लोग तंग हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, जो मईशत का इसने हाल किया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का जो हाल है और आगे बेरोज़गारी आ रही है, और जो खुददारी पाकिस्तान की बेची है इन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर। आप देखना इंशाल्लाह ताला भरपूर प्रोटेस्ट होगा। और दूसरी जानिब लीगी नायब सदर मरियम नवाज हत्थे से उखड़ने लगी। इंसदादे नफरत अंगेज तकारीर के आलमी दिन पर भी जहर उगलने से बाज ना आई। ट्वीट में जेमले कहे, बोली इमरान खान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दरअसल उनके अपने खिलाफ एहतजाज है। आज हमें जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो इन्हीं के पैदा करना है। जो बतौर वजीर आजम कहता था कि आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसको अचानक सब याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई हो नहीं सकती। पीटीआई इंसदादे नफरत अंगेज तकारीर के आलमी दिन पर मरियम नवाज का नफरत अंगेज रवैये की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, पंजाब में बाजार 9 बजे बंद और खान के कटरों की सवारी। पहले महंगाई बढ़ाई, अवामी रद्द अमल आया तो इमरान खान पर तनकीद क्यों? पीटीआई के रहनुमा मरियम नवाज पर बरस पड़े। फैसल लादा ने कहा, इस हुकूमत ने मुल्क को बदतरीन बहरान में फंसा दिया। 1.5 माह में होशरुबा महंगाई कर दी गई। फयाजुल हसन चौहान बोले, मरियम नवाज अपनी नाकामियां पीटीआई पर थोपने की कोशिश न करें, एहतजाज की बजाय परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। हुकूमत ने आवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। महंगाई की शरह 29.6% तक पहुंच गई। मुर्गी गोश्त पहुंच से दूर हो गया। गरीब के दस्तरखान से दालें भी गायब हो गईं। शहर अवाम बिलबिला उठे। आम आदमी सख्त तकलीफ से दो चार है। हुकूमत है कि कीमतें बढ़ाने में मसरूफ है। गैस का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, क्या पकाएं क्या खाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सफेद पोश और मुलाजमत पेशा तबके के लिए जिंदगी चैलेंज बना दी। मुल्क की तारीख में पहली बार महंगाई की शरह 29.65% तक जा पहुंची। आवाम के लिए जरूरियात जिंदगी पूरी करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। पेट काटना शुरू कर दिया। कहते हैं फाकों की नौबत आ गई। इन्होंने पेट्रोल की हालत देख लें, इन्होंने लोगों को रोटी खाने के काबिल नहीं छोड़ा, ठीक है, और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सिर्फ 4 दिन आए, इनको पता है हमारे हैं 4 दिन, ये पूरे तरह से मुल्क को लूट रहे हैं। आटे के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, हर चीज में दुगना इजाफा हो चुका है। ये हुकूमत क्या कर रही है? किराए बढ़ने पर मजदूर पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए, दुहाइयां देने लगे। घर का किराया निकालना मुश्किल हो गया। बिजली के वगैरह पर अलग महंगाई बढ़ी हुई है, बिल बढ़ाया हुआ है, मतलब कहने का बहुत बुरा असरात पड़ रहे हैं। इसमें जो है ना गरीब आदमी मारा जा रहा है, जो रोज का कमा रहा है रोज खा रहा है। और ये बोझ जो है ना महंगाई का, जितने वो हमारी कमर तोड़ रहे हैं। हमें पता है कि आप हमसे पूछे कि हमारे क्या सूरत हाल है। तलबा भी परेशान, कहते हैं जामियात आना जाना मुश्किल हो गया। रिहाइश भी महंगी हो गई। यूनिवर्सिटी ने भी फीस बढ़ाने का इंतज़ार दे दिया। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फैज़ाबाद से यूनिवर्सिटी जाते थे, तो जहाँ 30 रुपये किराया था वहाँ 70 रुपये किराया हो गया। तो उस वजह से हमारे जो हम एक्सपेंस घर से मिलता था, उस वजह से हर चीज़ में फ़र्क आ गया। हमें खाना महंगा मिल रहा है, हमारी रिहाइश के, अभी हमारी यूनिवर्सिटी की फीसेज भी बढ़ रही हैं। फैज़ाबाद का किराया था 30 रुपये होता था पहले यूनिवर्सिटी से फैज़ाबाद, अब 70 रुपये हो गया। शहर शहर अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं आम आदमी सख्त तकलीफ से दो चार है। हुकूमत है कि कीमतें बढ़ाने में मसरूफ है। महंगाई काबू में आती नहीं, चले हैं बिजली पर काबू पाने। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि बताया जाए कौन से इलाके में कितनी देर बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। तो जवाब में गरीदा फारूकी ने कहा, इस्लामाबाद में कल से बिजली नहीं गई। साथ ही शहबाज शरीफ और उनकी टीम की दिल खोलकर तारीफ भी करने लगी। एक सारिफ ने कहा, मरियम नवाज पूछना चाह रही हैं, बताया जाए कोई इलाका रह तो नहीं गया जहां बिजली आ रही है ताकि उसे भी बंद करवाया जाए।
है लोड शेडिंग से परेशान, लेकिन मरियम नवाज ने किया अजब इकदाम। ट्विटर पर मैसेज किया, कहां कितनी लोड शेडिंग हो रही है, किन औकात में और कितनी देर के लिए हो रही है। मरियम का ट्वीट करना था तो फौरन रीट्वीट हुआ। हुकूमत नवाज खातून गरीदा फारूकी ने लिखा, इस्लामाबाद में कल से लोड शेडिंग नहीं हुई और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद भी दी। उम्मीद है ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। एक और सारिफ ने जल्दी पर तेल का काम किया, लिखा, मरियम शायद ये पूछना चाहती हैं कोई इलाका रह तो नहीं गया जहां बिजली आ रही है, ताकि इस इलाके में भी बिजली बंद कर दी जाए। के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला रुक ना सका। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे नहीं आया। बार बार जाने वाली बिजली इम्पोर्टेड हुकूमत की याद दिलाने लगी। आवाम की हुकूमत को कोसने, फौरी रिलीफ देने के मुतालबे, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान भी हो गया। बलोचिस्तान में 20 घंटों की लोड शेडिंग पर वजीर आला ने भी कह दिया कि अब मजीद बर्दाश्त खत्म हो गई। पेशावर में 18 घंटों की लोड शेडिंग, शहरियों ने ऐलान कर दिया कि अब दमादम मस्त कलंदर करेंगे। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग। तलपा और शहरी मुश्किलात में। लाहौर समेत पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है के बाइस ताजिर बिरादरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया, पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग। अंदरून शहर 6 से 8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। देही इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। शहरियों ने भी कह दिया कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6245 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20,755 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। 9 बजे शट डाउन। कोरोना से बचाव के बाद तवानाई बचाओ लॉकडाउन। बिजली की बचत के लिए पंजाब हुकूमत भी सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर चल पड़ी। मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। ताजरों ने फैसला अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा, हर दिन ये नया ऐलान करते हैं। कारोबार जल्द बंद करने की तकरार। इम्पोर्टेड सरकार ने 2 माह में अवाम को कहीं का ना छोड़ा। कोरोना तालाबंदी के जख्म अभी खत्म नहीं हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ताजिरों को फिर धचका दे दिया। सिंध के बाद पंजाब की मार्केटें भी रात 9 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। ताजिरों ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती हुक्म पर फट पड़े। कुछ दुकानदारों ने फैसले पर अमल दरामद। लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे से मशरूत कर दी। शादी हॉल्स की रात 10 बजे बत्तियां गुल कर दी जाएंगी। रेस्टोरेंट्स में रात 11:30 बजे तक खाना पीना चलेगा। मेडिकल स्टोर्स पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। हफ्ते को ताजिर बिरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ईद की शॉपिंग के लिए औकात कार की पॉलिसी का ताजिर बिरादरी से मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। पहले मरहले में ये बंदिश 2 माह तक कायम रहेगी। अगस्त के बाद मजीद फैसले किए जाएंगे। खान के कत्ल की साजिश। मीडिया एडवाइजर बनते ही फयाजुल हसन चौहान ने बड़ी इत्तला दे दी। ट्विटर पर लिखा, इमरान खान की जान लेने की साजिश अफगानिस्तान में तैयार की जा रही है। इत्तला है कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में मौजूद कुची नाम के दहशतगर्द को इमरान खान के कत्ल की सपारी दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कुछ नहीं किया। फैटअप शराइत पर पीटीआई काम पूरा करके गई थी। 34 में से 32 निकात पहले मुकम्मल कर लिए थे। हुकूमत जाने से 2 माह पहले बकिया 2 निकात की रिपोर्ट भी जमा करा दी गई थी। मर्दे मैदान हम्माद अजहर ने सारी कहानी बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में हुआ। दुनिया जान चुकी हमारा मुआशी निज़ाम अब आलमी मयार से मुताबिकत रखता है। पीटीआई हुकूमत ने दर्जनों कवानीन मंजूर करवाए हैं। रिश्ता प्लेनरी थी, उसमें हम 34 में से 32 निकात मुकम्मल करने में कामयाब हो गए और आखिरी जो 2 निकात थे अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनकी भी रिपोर्ट फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई थी कि दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है फैटफ के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसरत की बात है 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के खिलाफ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है और इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो मेयार हैं उनसे हमारे कवानीन मुताबिकत रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दर्जनों कवानीन पास कराए पिछले 3.5 साल में। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खैर कहती हैं, फैटफ के मामले पर जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर कर दी कि जल्द
पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। हिना रब्बानी पीटीआई हुकूमत की जिद्दोजहद का क्रेडिट लेने की भी कोशिश करती रही। फेडरफ में पेशरफ का क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी। इस कामयाबी का सहरा पूरी रियासत के सर है, लेकिन जिस दौर में काम हुआ उसका जिक्र किए बगैर बात ना बनी। कहा 2018 से 2021 तक पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर तेजी से अमल किया। सहाफियों के सवाल पर यह नहीं बताया कि उन्होंने किन तहफुजात पर फेडरफ बिल की मुखालिफत की थी। और अब ग्रे लिस्ट से निकलने का सहरा अपने सर बांधने लगे। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया। रियासती इदारों की भी तारीफ कर डाली, साथ ही कबूल भी कर लिया कि FATF कानून की मंजूरी में उनकी जमातों ने रोड़े अटकाए। कानून साजी के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मैं सिर्फ क्रेडिट अगर दूंगी तो अपनी टीम को दूंगी, और टीम अपनी, जब मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान की टीम कहती हूँ, क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिना रब्बानी खर का कहना था, जिनको क्रेडिट चाहिए हम उन्हें तमगे देने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने अपना काम कर लिया, अब FATF टीम जायजा लेने आएगी। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। FATF has now authorized an on-site visit of its technical team to Pakistan to validate the process of implementation of reforms. By FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. वजीर मुमलिकत का कहना था कि हमने हमेशा FATF को गैर सियासी रखने पर जोर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए रहमत कैसे बनी जहमत। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होगा और खातून को जिंदा जला दिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपको बताएं कि वजीर आजम का FATF में पाकिस्तान की कामयाबी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुताल्लिका ओहदेदारान को फोन। ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद दी। कोर सेल में शामिल सिविल मिलिट्री क़यादत और टीम की कारकर्दगी को सराहा। शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को भी शाबाश दी। हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री से बदलूंगा। आसिफ जरदारी कहते हैं, अब पंजाब में बैठूंगा और सबसे मिलकर काम करूंगा। ये कहना पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, सफेद झूठ है। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसीज के बायस आज महंगाई है। मुझे बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया था, ये गिरफ्तारी नहीं अगवा था। PTI की रहनुमा शीरी मजारी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत बताया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मोटरवे से उन्हें वापस लाया गया। शीरी मजारी ने कहा, गिरफ्तारी पर जो कमीशन बनाया गया था उसने आज तक मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। शीरी मजारी ने कहा, वफाक और पंजाब हुकूमत ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कराया। उन्होंने ऐसा नहीं कराया था तो फिर किसने करवाया? अरेस्ट नहीं था क्योंकि कोई वारंट नहीं था, कुछ नहीं। ये सरासर एक किडनैपिंग, जिसे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस समझने की कोशिश की गई। वो तो फिर इंटरवेंशन हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो मुझे मोटरवे से फिर वापस लाए। मुझे नहीं पता था किधर ले जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने फिर हमने रिक्वेस्ट की थी कमीशन बने। अब वो कमीशन गालबन 4 जून को बन चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे तो नहीं कांटेक्ट किया। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हमारा कोई वो नहीं। जब मैं 11:30 बजे कोर्ट में पेश हुई हूँ, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हमें इसका पता ही नहीं। तो जब ना फेडरल गवर्नमेंट को पता था ना पंजाब हुकूमत को पता था, तो फिर किसने कराया? वफाकी हुकूमत फंड्स फराहम करे ताकि कबायली अजला के लोगों को सेहत कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को खत लिख दिया। लिखा गया, कबायली अजला के अवाम को सेहत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने के अज़्म का दोबारा इयादा करते हैं। कबायली अजला के अवाम को सेहत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करना वफाक से मिलने वाले फंड से मशरूत है। जमशुदा अजला को सेहत कार्ड में शामिल करने के तमाम इंतजामात और डेटा मुकम्मल है। वफाकी हुकूमत कबायली अवाम के लिए ज़रूरी फ़ंड्स मुहैया करे। फ़ंड्स न मिलने की सूरत में आइंदा माली साल में कबायली अवाम को सेहत कार्ड की सहूलत फराहम नहीं हो सकेगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा ये मामला वफाकी वज़ीर सेहत के सामने भी उठाएंगे।
ईंधन महंगा तरीन होने के बायस मुल्क की अंदरूनी तिजारत दाव पर लग गई है। ताजरों को नकलो हमल के लिए मुतासर होने का खदशा है। फलों और सब्जियों की मार्केटों में शदीद किल्लत का खतरा करीब है। इस अफरा तफरी के आलम में कंटेनर्स के ने भी अपना सरमाया निकालना शुरू कर दिया है और मुल्क में सरमायाकारी कम होकर सिर्फ 29% रह गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपया भी 208 रुपये 75 पैसे के जवाल का सामना कर रहा है। और गर्म मौसम के बाद ठंडी हवाएं और घंघोर घटाएं। शहर कायद में अलग सुबह फवार से मौसम औसम हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। गरज चमक और तेज हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज मजीद बारिशों का इम्कान है। के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें हुकूमती फैसले के बाद रात 9 बजते ही बंद होना शुरू हो गई। पुलिस की जानिब से इस पर कितना अमल दरामद करवाया जा रहा है हम जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शाहरुख शाह से। शाहरुख, किस मार्केट में मौजूद हैं और कितना अमल दरामद हो गया इस फैसले पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन 13D फर्नीचर मार्केट पे और इस वक्त जो है वो अब से कुछ देर कबल जो तमाम दुकानें जो है वो खुली हुई थी और हुकूमत की तरफ से जो 1 महीने का जो है वो कारोबारी सरगर्मियों को महदूद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके ऊपर जो हुकूमती रेड है उनकी तरफ से तो कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता जो दुकानदार है वो खुद ही जो है वो 9 बजे तक दुकानें जो है वो बंद कर रहे हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 10 बजे ऑलमोस्ट बजने वाले हैं और इस वक्त बंद हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख शाह। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।